Hello students, welcome to this free online classes. Today's topic is redemption of debenture by conversion. In this case, हम डिबेंचर को कैश कन्वर्ट रिडीम करने के लिए कैश नहीं देंगे डिबेंचर होल्डर को। इसमें हम क्या करेंगे, पुराने डिबेंचर लेके इनको उनकी जगह इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे या फिर नए डिबेंचर इश्यू कर देंगे तो रिडम्पशन हो जाएगा। तो इसमें हमारे को पैसे की जरूरत नहीं होती, फाइनेंस की जरूरत नहीं होती, बिना फाइनेंस की हम खाली कन्वर्ट करके डिबेंचर रिडीम कर देते हैं। तो फाइनेंस की जरूरत नहीं होती, अवेलेबिलिटी और कैश और लिक्विडिटी की जरूरत नहीं होती, तो हम इसमें डीआरआर नहीं बनाएंगे। नो डीआरआर इज क्रिएटेड इन दिस मेथड। डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें अगर नंबर ऑफ शेयर न्यू कितने इश्यू करने हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नए शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे को बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कौन से वाले डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम। तो जिनको हमने पार या प्रीमियम पे इश्यू किया था उनका रिडम्पशन करना है तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स इक्वल टू रिडीमेबल अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ ए शेयर। तो नंबर ऑफ नए शेयर आ जाएंगे, कितने इश्यू करने हमारे को। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। दो एंट्री होगी खाली। फॉर एग्जांपल, एबी लिमिटेड redeemed 1009% debentures of 100 each at par, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हम पार पे रिडीम करेंगे बाय कन्वर्टिंग into equity shares of 10 each at par। नए शेयर पे हमें पार इश्यू कर रहे हैं तो पहले तो हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रिडीमेबल अमाउंट कितना है, रिडीमेबल अमाउंट इक्वल टू 1000 डिबेंचर इंटू 100, 1 lakh it is face value, and the number of new shares हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर और रिडीमेबल अमाउंट। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमारे को। रिडीमेबल अमाउंट इज 1 lakh एंड फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज। तो नाउ 10,000 shares to be issued for conversion of debenture of rupees 1 lakh। तो नाउ एंट्री विल बी, दो एंट्री पास करनी है हमारे को। एक रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 lakh टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1 lakh being redemption ड्यू। छोटा सा नरेशन लिख देंगे हम। आफ्टर दिस वी विल इश्यू डिबेंचर होल्डर को हम इश्यू करेंगे न्यू शेयर। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh being शेयर इश्यूड। तो एक रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री करनी है, दूसरा शेयर इश्यू करने की एंट्री करनी है। अब सपोज नए शेयर हम पार इश्यू करें तो ये एंट्री होगी, और नए शेयर एट प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी। तो न्यू शेयर आर इश्यूड एट, अब नया एग्जांपल देते हैं, प्रीमियम ऑफ ₹250। तब क्या करेंगे, रिडीमेबल अमाउंट यही रहेगा, लेकिन ये नए शेयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 250, इट इज 12.50
तो we will divide by 12.50. Issue price is 12.50. So now number of shares will be changed. It will be 8,000. So new share are issued. 8,000 share will be issued. तो फर्स्ट एंट्री विल बी रिमेन सेम. 9% डिबेंचर 1 लाख देने टू डिबेंचर होल्डर को देने. अब 1 लाख में हम नए शेयर इशू कितने कर रहे हैं? 8,000. तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000 इंटू फेस वैल्यू. फेस वैल्यू हो जाएगी. शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 80,000 और रिमेनिंग अमाउंट 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. 8,000 इंटू 2.50. तो ये प्रीमियम. तो इश्यू करते समय जो प्रीमियम है वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है और रिडम्पशन के साथ जो प्रीमियम दे रहे हैं देंगे वो प्रीमियम और रिडम्पशन है. इसको भी एग्जांपल से समझते हैं. अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना चाहते हैं. तो 100 is issued at debenture 100 each at प्रीमियम रुपीज 120 पे हम रिडीम करना चाहते हैं. तो 1000 डिबेंचर है 100 रुपए का है, उसको 120 पर रिडीम करना चाहते हैं. कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब इक्विटी शेयर की जगह मैं यहां कर देता हूं 10% डिबेंचर कर देता हूं. डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 20. यहां रिडक्शन भी प्रीमियम पे है, रेशियो भी प्रीमियम पे है. तो हम क्या एंट्री करेंगे? इसको रिडीमेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. फास्टली रिडीमेबल अमाउंट दिस इज 1 लाख इज फेस वैल्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is 1,000 into 20. It is 20,000. So now redeemable amount will be 120. Number of new debenture कैसे कैलकुलेट करेंगे? Number of new debentures, redeemable amount is 120 upon नए डिबेंचर की वैल्यू भी 120. It will be 10,000 डिबेंचर्स हो जाएंगे. तो हमें एंट्री में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. 9% रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख और इसके ऊपर 20,000 रुपए प्रीमियम की ओर देने. ये हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 20,000. नाउ अमाउंट पेबल इज 120,000. तो नाउ रिडीमेबल अमाउंट इज 120,000 मीन्स 120,000 के हमें नए डिबेंचर इनको देने हैं. तो यहां भी वापस डिबेंचर होल्डर को 120 से डेबिट करेंगे. यहां शेयर यहां चेंज हो जाएगा. यहां चेंज हो जाएगा 1,000 होंगे. 1,000 इंटू 100 ये क्रेडिट होंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख और यहां हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000 इंटू 20 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000. तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन है और ये नए डिबेंचर का सिक्योरिटी प्रीमियम है. तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट में डेबिट होंगे और ये सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होगा. अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट. जो डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं उनको कन्वर्ट करने में कितने अमाउंट का हम नए डिबेंचर देंगे, रिडीमेबल अमाउंट कितना होगा, वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है. वो डिपेंड करता है कि डिस्काउंट कितना दिया है. तो इसमें देंगे जिनको इश्यू किया हमने 5 साल बाद रिडीमेबल होने वाले थे और उनको
पहले रिडीम कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट पे इशू हुए थे उनको कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिडम्पशन हम मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं या उसके पहले कर रहे हैं। तो पहले कर रहे हैं तो जितना हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उतना ही हमें अमाउंट का रिडम्पशन करना है, और मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं तो पूरी फेस वैल्यू पे रिडम्पशन करेंगे, पूरा अमाउंट देंगे उनको। एग्जांपल से समझेंगे तो इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बिफोर मैच्योरिटी देन शेयर्स विल बी कन्वर्टेड फॉर नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइड इश्यू प्राइस ऑफ ए न्यू शेयर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे, फॉर एग्जांपल एबी लिमिटेड इश्यूड रिडीम्ड 1009% डिबेंचर of 100 at a discount of ₹20 में इशू किए थे, इशूड लिखेंगे या रिडीम्ड लिखेंगे, इशूड रिडीमेबल आफ्टर 4 years, 4 साल बाद रिडीम करना चाहते थे। कंपनी redeemed in second year of issue by converting them into equity shares of 10 each at par। तो हमें क्या करना है, रिडीमेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए देखना फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर्स की, 1000 into 100 इट वाज 80,000, 1 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था, 1000 into 20 मीन्स 20,000, 1 लाख माइन ये हो जाएगा 80,000। तो रिडीमेबल अमाउंट इज 80,000 फॉर कन्वर्जन। ये बात हम कन्वर्जन के लिए करेंगे, अगर कैश पेमेंट करेंगे तो इतना करेंगे, और कन्वर्ट कर रहे हैं बिफोर मैच्योरिटी डेट, तब हमें ये नेट अमाउंट का के डिबेंचर नए शेयर ही देने हैं। डिबेंचर का रिडीमेबल अमाउंट 80,000 होगा और न्यू डिबेंचर विल बी इश्यूड फॉर 80,000। तो न्यू डिबेंचर हो जाएंगे, न्यू शेयर इक्विटी शेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 80,000 किस पे इश्यू कर रहे हैं, 10 एट पार, तो 8,000 नए शेयर देंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान रखना अपने को। फर्स्ट एंट्री ड्यू करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू आएगी इसमें, डिस्काउंट पहले डेबिट हुआ था इश्यू करते समय, अब रिडेम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000 नाउ इट विल बी क्रेडिटेड। अगर राइट ऑफ कर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, और नहीं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर। तो जितना पोर्शन राइट ऑफ हो गया उतना तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, पर हम यूं मान रहे हैं कि अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है 20,000। तो 20,000 डिस्काउंट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 80,000। सपोज अगर यहां पर 2500 इस 20,000 डिस्काउंट में से 2500 राइट ऑफ कर दिया होता, अगर लिख देता हूं डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ रुपीज 10,000 डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया है, तो हम क्या करेंगे यहां पर चेंज कर देंगे, यहां 10
टोटल 20,000 राइट ऑफ करना है, 10,000 तो डिस्काउंट में चले जाएंगे और बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ जो डिस्काउंट राइट ऑफ हो चुका है उसको P&L में लिखना है और जितना राइट ऑफ करना बाकी वो डिस्काउंट अकाउंट में आएगा और रिमेनिंग अकाउंट हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स में चला जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 80,000। नाउ अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 80,000 के शेयर इशू करने हैं तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 shares of 10 each, it will be 80,000। ये एग्जाम्पशन की हो जाएगी। तो डिस्काउंट पे इशू कर रखे थे डिबेंचर, उनको हम रिडीम कर रहे हैं, बिफोर मैच्योरिटी डेट कर रहे हैं, तो ये नेट अमाउंट का ही हमें कन्वर्जन करना है। हाँ, अब देखते हैं कि हम रिडम्पशन कन्वर्जन कर रहे हैं लेकिन ड्यू डेट पे कर रहे हैं, मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं, तब हमें पूरा फेस वैल्यू रिडीम करना पड़ेगा। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिनको हमने डिस्काउंट पे इशू किया है और उनको डेट ऑफ मैच्योरिटी पे रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीमेबल अमाउंट पूरा फेस वैल्यू होगा अपॉन इशू प्राइस। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। AB Limited issued 1,009% debentures of 100 each at discount of ₹20। डिस्काउंट पे इशू किया था, रिडीमेबल आफ्टर 4 years and company redeemed debentures, company redeemed on maturity by converting into equity shares of ₹10 each। तब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हम मैच्योरिटी डेट पे रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीमेबल अमाउंट हो जाएगा, रिडीमेबल अमाउंट विल बी 1,000 into 100, यानी 1,00,000 पूरा देना पड़ेगा फेस वैल्यू। डिस्काउंट को हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, पूरा 1,00,000 रुपये रिडीम करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी न्यू, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स will be 1,00,000 divide 10, it will be 10,000। तो हम क्या करेंगे, 9% डिबेंचर 1,00,000 के हैं, उनको फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा, पूरा 1,00,000 रुपये हमें देना है इनको, तो 1,00,000 रुपये ड्यू करेंगे और पेमेंट करते समय 10,000 डिबेंचर इशू करने हैं। इट विल बी 1,00,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 1,00,000 हो जाएंगे। तो मैच्योरिटी डेट पे पूरा रिडक्शन करना पड़ता है और बिफोर मैच्योरिटी डेट हम नेट अमाउंट के इक्वल अमाउंट का कन्वर्जन करके रिडक्शन करते हैं। थैंक यू।